हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपल सॉल्यूशन सेंटर। सिंपल सॉल्यूशन सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आइए हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 3.1 मैथमेटिक्स के क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, डायरेक्ट हम प्रश्न की ओर आते हैं कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो बल्ला गेंद की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि एक गेंद की कीमत बराबर x रुपया तथा एक बल्ले की कीमत बराबर y रुपया। ठीक है। अब प्रश्न से यानी प्रश्न में 2 कंडीशन होगा ही, 2 केस होगा। तो केस 1 में हम आते हैं। केस 1 में क्या है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। एक कंडीशन है, यानी 3 गेंद और 6 बल्ले की कीमत कितना है? 3900 है। तो जब एक गेंद की कीमत x है तो 3 गेंद की कीमत 3x होगा, यानी 3 गुने x होगा। और एक बल्ले की कीमत y है तो 6 बल्ले की कीमत 6 गुने y यानी 6y होगा। और दोनों का दाम जोड़ेंगे तो कितना में खरीदा है? ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। ये बीजगणितीय रूप हो गया, है ना। अब आ जाएंगे केस 2। केस 2 में क्या है? केस 2 में आपका है कि उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीदी। एक बल्ला फिर यानी 1x बल्ला है जी, देखना पड़ेगा। उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें। शुरुआत में 3 बल्ला है। शुरुआत में क्या है? 3 बल्ला। हम माने क्या है? माने हैं सबसे पहले गेंद। एक गेंद माने हैं, गेंद माने हैं x, तो गेंद खरीदा है 6 गो, तो 6 गेंद खरीदा। तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 6x, उल्टा हो गया है। हाँ, और बल्ला खरीदा है 3, बल्ला को हम y माने हैं तो 3y। उसी प्रकार से इसमें आ जाते हैं। बाद में उसने एक और बल्ला, तो बल्ला कितना है? y है ना, तो y को बाद में लिखते हैं। और 2 गेंदे, तो गेंद का तो x है, तो 2 गेंद का कितना हो जाएगा? 2x। और एक बल्ला का कितना होगा? 1y बराबर कितना? 1300। चूंकि हम यहाँ उल्टा लिख दिए हैं, इसलिए यहाँ भी हमको उल्टा लिखना पड़ेगा, है ना। नहीं, कॉमन यहाँ नहीं लेंगे, उसका कारण हम बताते हैं क्यों नहीं लेंगे। पहले समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, एक थोड़ा सा यहाँ पर हमको सस्पेंस बना के रखना है। जो ही हम कॉमन लेंगे तो दिख जाएगा कि दोनों एक ही तरह का है ना। जब दोनों एक ही तरह दिखेगा तो संपाती आगे होगा तो वो मालूम नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए हम कॉमन यहाँ पर नहीं लेंगे। ले करके बनाएंगे तो फिर आगे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। चूँकि आगे हमको बनाना है, ग्राफ में जाके समझना है कि ये संपाती है, तब बस इस बात को समझेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बीजगणितीय रूप हो गया, है ना। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने बताया था कि ग्राफ खींचना हम अगले वीडियो में बताएंगे, तो यहाँ हम बता देंगे ग्राफ खिंचाता कैसे है। आ जाइए, अब ये बीजगणितीय रूप हो गया। अब इसको बदलेंगे ग्राफीय रूप। क्या बदलेंगे? ग्राफीय रूप। तो ग्राफीय रूप में आएंगे तो समीकरण फर्स्ट से हमारा है 6x प्लस 3y बराबर 3900। अब क्या करते हैं कि 6x को यहीं रहने देते हैं, 3900 अब माइनस 3y, यानी कि x बराबर हो जाएगा 3900 माइनस 3y है ही, बट्टा में चला आएगा 6। इससे हम बना लेंगे भुज कोटि, लिखेंगे भुज कोटि सारणी, या इसको हम संगत सारणी भी लिख सकते हैं। तो देखिए x और y के रूप में क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ पर ही मान डाल के देख लेते हैं कि देख लीजिए कि यदि
हम कहे थे कम से कम 2 मान निकालना है, तो 2 मान निकालना है तो यहाँ पर क्या है कि y का मान ऐसा हम चुने जिससे कि घटा के ये 6 से कटी हो जाए, है ना। तो y का मान यदि हम ले ले 100, क्या ले लेते हैं, तो 3 गुने 100 कितना होगा, 300। तो 300 हो जाएगा, तो 3900 में से 300 घटेगा तो बचेगा 3600। 3600 6 से कट सकता है, इसलिए y का मान ले लीजिए 100। तो 300 हो जाएगा, घटेगा तो 3600 में से 6 से भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा, 600। ठीक है। अब कुछ ऐसा ही मान सोच के फिर लेते हैं। अगर 200 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, तब तो माइनस में चला जाएगा, नहीं आएगा माइनस में। 200 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 लेंगे 2 तिया 600, 3300 6 से नहीं कटेगा, कटेगा कटेगा कहीं 6 पंचे 6 पंचे कट जाएगा, कट सकता है, लेकिन ग्राफ खींचने में आपको परेशानी होगा। तो कोई दूसरा मान सोचते हैं। अगर हम ले ले 300, तो 3 तिहाई 900, हाँ 300 ले लेते हैं, 900 घटेगा तो 3000, तो कितना रह जाएगा 500। एक ये निकल गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हाँ समीकरण सेकेंड से चले आते हैं, समीकरण सेकेंड से। तो सेकेंड से आपका क्या है, सेकेंड में आपका है 2x प्लस 1y बराबर 1300, यानी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि y बराबर 2, हाँ y बराबर 1300 अब माइनस 2x। कोई दिक्कत, यहाँ बना देंगे भुज कोटि सारणी। क्या बना देंगे, भुज कोटि सारणी। और भुज कोटि सारणी से फिर क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y। जरा सा ऊपर में देख लीजिए, क्या देखना है, देखना है कि x का मान हम क्या डाले, 500 डाल देते हैं। x मान कितना डाल देते हैं, तो 5 दूना 10, 1000 घटेगा कितना बचेगा, 300। x का मान हम डाल देते हैं, और कोई बदल के डालते हैं, 600 डाल देते हैं, तो 6 दूना 1200, ये कितना बचेगा 100। इसी टाइप का ये भी आ गया, इसी टाइप का आ गया ना। लेकिन अंतर देखिए, हम आपको अंतर समझाने के लिए ऐसा हम किए थे, कॉमन लेके बना सकते थे। यहाँ 600, यहाँ 100 है, यहाँ 500, यहाँ 300 है, एक जैसा ना है। लेकिन जब हम ग्राफ खींचेंगे तब पता चलेगा कि किस तरह से वह एक ही रेखा पर आ गया, इसलिए हम यहाँ पर कॉमन नहीं लिए थे। ठीक है ना, अलग अलग आया ना। अगर हम कॉमन ले लेते तो दोनों जगह पर सेम में आ जाता, सेम आ जाता, फिर संपाति वाला बात समझ में नहीं आती। हमको संपाति दिखाना था, इसलिए हम ऐसा हम किए हैं।